नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 14वीं पुण्यतिथि पर वाराणसी के फातमान दरगाह पर पहुंचकर उनके चहेते और चाहने वालों ने श्रद्धांजलि दी। इसी क्रम में पूर्व विधायक अजय राय ने भी अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां के मकबरे पर फूल और मालाएं अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति और परिवार के कुशल क्षेम की कामना की। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। मनीष चौबे, महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज किस तरह से याद किए हम खान साहब को? आज हमारे काशी की धरोहर ही नहीं, भारत देश की धरोहर कह सकते हैं आप। बिस्मिल्लाह खां साहब मशहूर शहनाई वादक, भारत रत्न से जिसको नवाजा गया, आज उनकी पुण्यतिथि है। उस अवसर पर आज यहाँ आकर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया उनको। और बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में क्या कहा जाए, जो काशी की गलियों में जो एक गंगा जमुनी की तहजीब, एक कह लीजिए कि जब शहनाई बजती थी उधर गंगा जी की कलकल छलछल आवाज़ आती थी, इस तरीके से यहाँ पे शहनाई और गंगा जमुनी तहजीब में बिस्मिल्लाह खां साहब पेश करते थे। भारत रत्न मिला आज उनके दलमंडी स्थित आवास पे भी हमारा बड़ा पारिवारिक संबंध है। उनके परिवार में आना जाना हम लोग का बराबर लगा रहता था। एक बार हमने एक भक्ति कैसेट बनाया था माँ दुर्गा जी का, भोलेनाथ जी का, तो उसमें हम लोगों ने निवेदन किया खां साहब से कि इस कैसेट को अपने हाथों से विमोचन करें। और खां साहब ने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया कि नहीं, इसको बिल्कुल हम करेंगे, ये भक्ति का कैसेट है, ये काशी की धरोहर है। और उन्होंने अपने हाथों से किया, तो बड़ी यादगार पले उनके साथ भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो समय मिला उसमें मिला उनका सानिध्य। तो आज उनको हम इस पुण्यतिथि पे नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं कार्यक्रम संयोजक हूँ। यहाँ के 2006 से कार्यक्रम कर रहा हूँ। आज उनकी हम लोगों ने 14वीं पुण्यतिथि सादगी के साथ मनाया, क्योंकि मुहर्रम में वो इसी जगह शहनाई बजाते थे। 8 तारीख को, 5 तारीख को, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने आज सादगी से उनकी 14वीं पुण्यतिथि मनाया है। लॉकडाउन को देखते हुए और कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने सादगी से मनाया है। और आज अभी विधायक जी आके उनके ऊपर फूल और माला चढ़ाया। और हम अजय राय जी आए थे, जो कि 2006 से लगातार वो आ रहे हैं यहाँ पे, और अपने नहीं आते थे तो अपने प्रतिनिधि को, घर के परिवार को, लोग को भेजते थे। आज हम बिस्मिल्लाह खां साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप मीडिया के माध्यम से ये सब पूरा पता चल ही रहा है कि परिवार के अंदर जो है मकान है, जो है उसको, उनके कोठरी को, रियाज वाली कोठरी को गिराया जाने के बाद। लेकिन हम चाहते हैं कि परिवार वाले ये सोचें कि कम से कम उस मकान अगर कायम रहेगा तो 10 पीढ़ी तक ये मकान लोग देखने आएंगे। क्योंकि देखिए, मुंशी प्रेमचंद का लम्ही में देखिए उसी तरीके से संवारा गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी के भी जो रामनगर में पुश्तैनी मकान है, सारी चीज़ें उसी तरीके से समझ गया है। तो बिस्मिल्लाह खां साहब भी 14 साल की उम्र में से डुमराव आ गए थे, डुमराव से बनारस आ गए, उसी मकान में अपने रहते थे। तो आज भी 80 साल और करीब सैकड़ों वर्ष पुरानी ये चीज़ है। तो कम से कम उसी कमरे में 8 बाई 10 के कमरे में रियाज करते थे। हम चाहते हैं कि परिवार ठीक है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है परिवार, उनके इंतकाल के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सरकार उनके आर्थिक स्थिति को भी ठीक करे और उसको जो उनके जो कमरे को है उसको भी ठीक ठाक करा दिया जाए, ताकि उसी तरीके से बरकरार रहे। क्योंकि बनारस एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है कि देखने के लिए बिस्मिल्लाह खां को के मकान को भी देखने के लिए आज भी विदेशी लोग भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि अभी हमारी 2014 से मांग है, लगातार मांग हो रही है कि कम से कम कैंट स्टेशन पे भारत सरकार एक उनकी भव्य प्रतिमा बनाए, ताकि आने वाले लोग देखें कि हाँ, ये नज़ीर का शहर है, बिस्मिल्लाह खां साहब का शहर है, बाबा भोलेनाथ का शहर है। तो हम उनकी प्रतिमा की भी मांग करते हैं कि ऐसे में प्रतिमा भी लगाई जाए। रोल ठीक है, रोल। आज का दिन कौन सा दिन, क्या किया, क्या? आज हम सब लोग अपने काशी के लाल, हम सब लोग जिनको उस्ताद कहते थे, ऐसे आदरणीय बिस्मिल्लाह खां साहब की पुण्यतिथि है। और उनकी पुण्यतिथि पर आज हम लोग प्रत्येक वर्ष, कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं।
आज हम सब लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन करने के लिए आए हैं। क्या क्या किया यहाँ पर? अब यहाँ पे इनके परिवार के लोग जो आयोजन करते हैं उसमें हम लोग शामिल होते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके जैसा आदमी, बिस्मिल्लाह खां जैसा इंसान, और इस कला का, जिस कला के वो जिस माहिर थे, न पैदा हुआ है न आगे भविष्य में कोई ऐसा हो पाएगा। ऐसे भारत रत्न हम सबके यहाँ इस बनारस के गर्जियन अभिभावक रहे। और उनकी आज बरसी मनाई जाती है और ख़ासतौर से कुछ दिन पहले उनके घर में एक विवाद हुआ, उस कमरे को भी तोड़ने का काम किया गया जिसमें वो रियाज किया करते थे। देखिए, ये पहले भी मैं बता दूं कि ये जो आप स्थान देख रहे हैं मकबरे का, ये भी स्थान सरकार ने केवल घोषणा किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने घोषणा किया था अखिलेश यादव ने, और वो बना नहीं। उसके बाद जब हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं, 14 वर्ष में शायद कभी छूटा हो या मेरा घर का कोई व्यक्ति रहा हो, और प्रत्येक वर्ष हम लोग आते हैं। उस समय जब हम लोग आके देखे तो यहाँ पैसा की घोषणा हो चुकी थी और काम शुरू नहीं था। फिर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जब ये कहा कि हम लोग अपने पास से चंदा एकत्रित करेंगे, अपने लोगों से मांगेंगे, बनारस के लोगों से, और मांगकर ये स्थान को बनवाएंगे, तो निश्चित फिर उसके बाद पता लगा कि सरकार फटाफट उस पर तुरंत कार्रवाई करने लगी और मकबरा के लिए जो पैसा उन्होंने घोषित किया था उस तरीके से फिर बनवाना शुरू किया। ठीक उसी प्रकार मकान जो आज एक बिस्मिल्लाह खां साहब की याद में पूरा वो एक संग्रहालय बनना चाहिए, एक म्यूज़ियम बनना चाहिए कि जहाँ उनकी शहनाई, जिस पे वो रियाज किया करते थे, वो शहनाई रखी हो, जिस जगह वो बैठ के उस रियाज करते थे वो स्थान बढ़िया बनाया जाए और उसको संग्रहालय के रूप में डेवलप किया जाए। ये सरकार का काम है। परिवार निश्चित तौर से, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब फकड़ी मिजाज के थे, कभी पैसे पर ध्यान नहीं दिया, पैसा नहीं कमाया, और तमाम उनको प्रलोभन विदेश जाकर बसने के आए और उन्होंने उसको दरकिनार किया। पैसे का अभाव जरूर है परिवार में, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पर सरकार का ये कर्तव्य है कि सरकार उसका अधिग्रहण करे और जो उस स्थान का जो भी मुआवजा हो, जो भी सर्कुलेट के मुआवजे हों, उनके परिवार के, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों को दिया जाए और सरकार इनकी उस्ताद की एक भव्य मकबरे का निर्माण करे, जिससे कि बनारस की जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो एक स्थान है कि जहां बाहर के लोग, विदेश के लोग और पूरे देश के लोग देखने आते हैं, उसमें उस स्थान का नाम दर्ज हो और वो निश्चित तौर से पूरे देश और एक देश के लिए एक मिसाल बने।